हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले डबल मार्कर टेस्ट, जिसे हम ड्यूअल मार्कर टेस्ट भी बोलते हैं। डबल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट रहती है। ये यूजुअली 11 टू 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये टेस्ट हम करते हैं। ये टेस्ट का क्या फ़ायदा होता है? तो ये टेस्ट से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे के अंदर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि कुछ आनुवंशिक बीमारी है तो नहीं, ये हमें पता चलता है। ये एक केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। ये टेस्ट में दो टाइप के हार्मोन रहते हैं। नंबर वन बीटा एचसीजी, नंबर टू पैप ए। तो ये दो हार्मोन के वजह से हमें आइडिया आता है कि आपके बच्चे में कुछ जेनेटिक सिंड्रोम है तो नहीं। तो कौन से जेनेटिक सिंड्रोम में सबसे पहले आता डाउन सिंड्रोम यानी कि जिसे हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। उसके बाद आता पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13। उसके लास्ट आता एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18। तो ये तीन सिंड्रोम में बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है या फिर कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है। इसलिए ये टेस्ट हम जितना जल्दी करें उतना ही अच्छा होता है। डबल मार्कर टेस्ट ये तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लो रिस्क, उसके बाद आता इंटरमीडिएट रिस्क, उसके बाद आता हाई रिस्क। लो रिस्क मतलब आपका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। इंटरमीडिएट और हाई रिस्क का मतलब आपका रिपोर्ट एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है। अगर आपका रिपोर्ट एबनॉर्मल आया तो उसके बाद कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट रहते हैं। उसमें रहता है एनआईपीटी टेस्ट, दूसरी टेस्ट रहती है एमनोसिंथेसिस। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट रहती है। तो डाउन सिंड्रोम की नॉर्मल वैल्यू रिपोर्ट में क्या रहती है? तो डाउन सिंड्रोम की वैल्यू रहती है 1:250। अगर ये 250 के नीचे है यानी कि 230, 150, तो वो हाई रिस्क में हम कंसिडर करते हैं। 250 से लेके 1000 तक है तो वो इंटरमीडिएट रिस्क होता है, और 1000 के ऊपर वैल्यू आ रही है तो वो लो रिस्क में हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम की नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1:100। अगर ये 100 के ऊपर जा रहा है तो वो लो रिस्क यानी कि नॉर्मल होगी। अगर वो 100 के नीचे आ रहा है तो हाई रिस्क रहेगी। थैंक यू।